profit during the last 3 years as follows. हाँ, नेट प्रॉफिट है कुछ 3 सालों का। क्या क्या ईयर्स हैं? 2017 से 18 2017 से 18 1,90,000, 1,90,000, 2018 से 19 तक 2018 से 19 तक 2,20,000, 2,20,000, और 2019 से 20 तक 2019 से 20 तक 2,50,000, 2,50,000। सर वो लिख दो ऊपर, उसका है हेडिंग नाम दो। हाँ, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल है ये, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। एक चीज इन क्वेश्चंस में क्या ध्यान रखने की होती है कि सन को जरूर देखना। 17 से 18 दिया है, इसका मतलब ये 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18 तक का है। ये 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19, 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 तक का। आई बात समझ में? Yes, sir. अब क्या करना है इसके बाद, आगे बताओ। The capital employed in the firm throughout the above mentioned period has been 4 lakh. 4 लाख, यानी 4 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड हमेशा रही है। इन तीनों सालों में 4 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड रही है। ठीक है, आगे। Having regard to the risk involved 15%. अच्छा, Is considered. हाँ. 15% का क्या है? रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है, आगे। The remuneration of all the partners during this period is estimated to be 1 lakh per annum. 1 लाख पर एनम। ये रेम्यूनरेशन है। रेम्यूनरेशन का मतलब जैसे सैलरी हो गई, कमीशन हो गया, ये सब रेम्यूनरेशन होते हैं। ठीक है, तो 1 लाख रुपए पर एनम हर साल इनके खर्चे माने जाते हैं। ठीक हो गया, आगे। That 2 years purchase of super profit earned on average basis during the above mentioned 3 years and 2 years purchase of average profit। 2 years purchase of super profit अच्छा, सुपर प्रॉफिट। earned on average basis। अच्छा, सुपर प्रॉफिट। हाँ, 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी अगर हमने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया तो हमारा काम हो जाएगा। yes sir। 40,000 का ये 15% जो है ये नॉर्मल प्रॉफिट होगा। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 60,000। तो 4 लाख है। चक्कू 60, 15% 60,000। 60,000। तो इसमें ड्यूरिंग द अबव मेंशन 3 इयर्स का है। हाँ, तीनों साल का अलग अलग निकलेगा। देखो ये नॉर्मल प्रॉफिट हर साल कितना होना चाहिए? 60,000। हो कितना रहा है? 1 लाख की रेम्यूनरेशन भी है, इसको ध्यान में रखना है। ये जो प्रॉफिट दिया होता है ये बिफोर दिस होता है। ठीक है, तो इसमें से 1 लाख घटाओ, 90,000 1,20,000 माइनस 1 लाख 1,20 माइनस 1 लाख 1,50 टोटल 2 3 60 3,60,000 टोटल 3 साल का। एपी बट्टा 3 कर दो, 1,20,000 एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट से ही एवरेज सुपर प्रॉफिट आएगा। अब मुझे देखो एपी पता चल गई कितनी? 1,20,000 एपी। एनपी पता है मुझे 60,000। तो एवरेज सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? एपी माइनस एनपी। हाँ, 1,20 माइनस 60,000, तो 60,000 आ गया एपी। और 2 साल की इस 60,000 की 1,20 जो है गुडविल आ गई। वैल्यू ऑफ गुडविल फर्स्ट केस में 1,20,000। यही बात समझ में? आंसर भी ठीक है? आंसर चाहिए। चलो नेक्स्ट। A business has earned average profit 1 lakh during the last 3 years। एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपए, सीधे एपी बता दिया है 1 लाख का है। कितने साल का है वो जाने है ना। एपी बता दिया तो उतना एपी है। ठीक है, आगे बताओ। And the normal rate of return is similar business is 10%। नॉर्मल रेट है 10%। Find out value of goodwill by capitalization of super profit method। सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो एवरेज प्रॉफिट 1 लाख है, नॉर्मल रेट 10% है। टोटल असेट्स कितने की है फर्म की? टोटल असेट्स बिजनेस में 10 लाख। टोटल असेट्स हैं 10 लाख की, और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज भी दी होंगी। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज
1,80,000 1,80,000। हमें पता है कि हम टोटल असेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज की मदद से भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, ठीक है। असेट्स टोटल कितने की है? 10 लाख। 10 लाख की टोटल असेट्स, इसका मतलब लायबिलिटीज भी 10 लाख, टोटल लायबिलिटी भी 10 लाख, 8,20,000 की कैपिटल एम्प्लॉयड। आई बात समझ में? 8,20,000 की कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब नॉर्मल रेट 10%, इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट 82,000, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख, इसमें से इसे घटा दो 18,000, क्या है ये? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 18,000 आ गया। अब आपको क्या करना है? कैपिटलाइजेशन मेथड से सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करने के लिए क्या करेंगे? सर वो किसी भी चीज को कैपिटलाइज कैसे किया जाता है? शब्दों पे जाया करो। नॉर्मल रेट से। देखो ये कैपिटल होगी कुछ ना कुछ। सर इस कैपिटल का अगर 10% लगा दूं, वो सुपर प्रॉफिट आ जाना चाहिए, तभी तो सुपर प्रॉफिट की कैपिटल निकाल दी। सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइज ही तब होगा जब तुम यहाँ सुपर प्रॉफिट मानोगे। अभी एक बात और समझाऊंगा तुम्हें। अभी अगर ये कैपिटल मेरे को निकालनी है तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100/10 रेट कह देते हैं ना। तो 18,000 इंटू 100/10 यानी 1,80,000 की गुडविल आ गई। 1,80,000 की गुडविल आ गई। आई बात समझ में? आंसर भी इतना ही है। यस सर। एक बात समझा देता हूँ गुडविल की ना। ये गुडविल बड़ा परेशान करती है। देखो एक बात समझना कि मैंने कैपिटल लगा रखी है 5 लाख की, है ना, और 10% का प्रॉफिट होता है मान के चलो नॉर्मली, यानी 50,000 दुनिया कमाती है। ये नॉर्मल प्रॉफिट है ना। और मैं कितना कमा लेता हूँ? मैं कमा लेता हूँ जी मान लो 80,000, है ना। 5,000 मैं इतना कमा लेता हूँ। अब एक बात बताओ कि मैं दुनिया 5 लाख लगा के 50,000 कमा रही है, मैं 5 लाख लगा के 80,000 कमा रहा हूँ, मेरे को कोई अनोखे हाथ पांव नहीं लग गए हैं, है ना। क्या हो गया है? ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मैं कमा रहा हूँ, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल। हमारी साख है ना। तो ये जो प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाया, यही तो सुपर प्रॉफिट है 30,000। गुडविल किसे कहते हैं? देखना, जो दुनिया 50 कमा रही है ना, इसको और कितना पैसा लगाना पड़े कि ये भी 80 कमाने लग जाए? 30 और लगाना पड़ेगा नहीं? तो 30 के लिए कितनी पूंजी और लगानी पड़ेगी इसको? 3 लाख। यानी इसको मेरे बराबर पैसा कमाने में 8 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, जो कि मैं कितने से कमा दे रहा हूँ? 5 लाख से। इसका मतलब मेरी गुडविल कितनी है? 3 लाख। यही तो साख है मेरी। आई बात समझ में? सर। जो एक्स्ट्रा वो और लगा दे उतना कमाने के लिए जितना मैं कमाता हूँ, है ना, वही एक्चुअली में गुडविल है। ठीक है। और हम उसको निकालेंगे कैसे? देखो सुपर प्रॉफिट है 30, इसको कैपिटलाइज करके देखो 3 लाख आएगा। 30,000 को 30,000 तो सुपर प्रॉफिट है, इंटू 100/10 करो, 3 लाख आया। यही तो गुडविल बताता हूँ, यही तो गुडविल बताता हूँ। तो वो गुडविल यही है कि मैं कितनी कैपिटल और लगाऊं, मैं नहीं लगाऊं, मतलब मैं कितनी कैपिटल का काम कर दे रहा हूँ। केवल 5 लाख लगा के 8 लाख का काम कर दे रहा हूँ, है ना। तो 3 लाख बिना पैसे के खिल जा रहा हूँ मैं, वही मेरी गुडविल है। आई बात समझ? वैल्यू 3 इयर्स वाला भी था। हाँ बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। यानी सेम क्वेश्चन, हमारे सेम क्वेश्चन में टोटल असेट्स 10 लाख की थी। टोटल असेट्स कितने की थी? 10 लाख की। माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज घटा दो, माइनस 180 की एक्सटर्नल लाइबिलिटीज घटा दो। 8,20,000 रुपया ये क्या है? ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है। एवरेज प्रॉफिट। अच्छा, अब आगे क्या बताते हैं दूसरे केस में? ये कहते हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। 3 इयर्स परचेज गुडविल निकालनी है आपको एट 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। और कुछ
The assets of the business were 10 ये lakh. तो कह दिया। हाँ ये हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रेट कितना था 10%। हाँ नॉर्मल रेट कितना था एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया है। 10%। दिया 1 लाख। एपी कितना है एपी सर 1 लाख। एपी 1 लाख है। हाँ एवरेज प्रॉफिट। एपी 1 लाख है। एनपी कितना है एनपी सर 82,000। Yes, sir. Yes, 8,20,000 का 10% ना, इसको अलग कर दो। 1 लाख माइनस 82, 18,000 का क्या है सुपर प्रॉफिट। और 3 इंटू सुपर प्रॉफिट 18,000, 54,000 आंसर हो गया। 54,000। आई बात समझ में? Yes, sir. डन। Done. Yes, sir. Done. क्वेश्चन क्या है बताओ। On April 1, 2020, ऑन अप्रैल 2020, our firm had assets of 1 lakh, excluding stock, असेट्स हैं 1 लाख की, excluding stock of 20,000. 20,000 का स्टॉक एक्सक्लूड है तो स्टॉक को जोड़ दो, इंक्लूड कर दो, है ना, क्योंकि गुडविल एक्सक्लूड करते हैं हम, स्टॉक नहीं। तो 1,20,000 की क्या हो गई टोटल असेट्स हो गई। हाँ। Yes, sir. आगे बताओ। The current liability were 10,000 and the balance. 10,000 की करंट लाइबिलिटी इसमें से घटा दो, हाँ, तो टोटल असेट्स में से करंट लाइबिलिटीज चली जाएंगी, तो 1,10 की क्या बन जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमें पता चल गया कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 1,10,000 की। नॉर्मल रेट बताओ 8%. 8%। इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया 1,10,000 गुना 8/100, 88,100। 8,000. 88,100 का नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। हाँ. फिर The goodwill of the firm is valued at 60,000 at 4 years purchase of super profit. 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। कहते हैं गुडविल 4 साल की परचेज सुपर प्रॉफिट करी ना, हाँ. तो गुडविल 60,000 है। हम्म. तो कहते हैं निकालना क्या है, एपी मांग रहा होगा इसमें। Actual profit. एक्चुअल प्रॉफिट बता दो कहता है। आई बात समझ में? तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका 60,000 हम्म. 4 इंटू सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा हाँ. बराबर 60,000/4। 15,000 की सुपर प्रॉफिट आ गई। हाँ. सिंपल। हम्म. अब एपी का फॉर्मूला लगाओ, एपी का नहीं एसपी का लगा लो। हमें सुपर प्रॉफिट का पता है कि एपी माइनस एनपी होता है ये। हाँ. सुपर प्रॉफिट कितनी है 15,000, हाँ. एपी निकालनी है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 88,100 है। तो एपी बराबर क्या हो जाएगा 15,000 प्लस 88,100, 23,800 का एपी है और यही आंसर है। चेक कर लो।